नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मैया सम्मान योजना का 9वीं किस्त प्लस 10वीं किस्त, ये दोनों किस्त का बेसब्री से उन सभी लाभुकों को इंतजार है जिनको कि 7,500 रुपए मिल चुका है। तो देखिए, 7 से लेकर 15 मई तक इतना बजे आपके बैंक खाता में मिलेगा। जी हाँ, इसकी डेट की घोषणा आ चुकी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा आपके बैंक खाता में कब मिलेगा, इसका डेट यहाँ पे देख सकते हैं। देख रहे होंगे 7 से 15 तक मिलेगा। ये डेट कहाँ पे छपी हुई है, चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। 3 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। 3 दिन में कीजिए ये काम। यदि आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 9वीं और 10वीं दोनों किस्त की राशि लेना चाहते हैं, जो कि अप्रैल और मई दोनों महीने का पैसा आप सभी को मई महीने में दिया जाएगा, एक साथ जोड़ के 5,000 रुपए 2500 रुपए करके दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। 10 लाख महिलाओं को साइड किया गया है इस योजना का लिस्ट से, और इन्हीं 10 लाख महिलाओं को मौका दिया गया है 3 दिन का। ये 3 दिन है आपके पास। यदि आपका भी नाम ये 10 लाख की श्रेणी के अंतर्गत आया है, यदि आपको 7,500 मिला है या फिर नहीं मिला है, यदि आपका नाम इस श्रेणी में आया है तो आप जल्दी करा लीजिए इस काम को, जो कि मैं इस वीडियो में आप सभी को एक एक चीजों का अपडेट दिखाने वाला हूं, ताकि इस योजना का पैसा जब भी जारी करे वो आपके बैंक खाता में जरूर से जरूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का बड़ी अपडेट। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बड़ी आदेश जारी हो चुका है। नया आदेश, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 54 लाख महिलाओं में से केवल 45 लाख से अधिक महिलाओं का आधार लिंक है और सभी कागजात सत्यापित है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा अभी तक दिया गया ना, 7,500 रुपए आपके बैंक खाता में भेजा गया। यह पैसे टोटल कितने लाभुकों को भेजा गया, इस बार जो भेजा गया वो लगभग 54 लाख महिलाओं को यह पैसा भेजा गया। लेकिन ये 54 लाख महिलाओं को जो पैसा 7,500 भेजा गया, इस बार पेमेंट का सिस्टम में बदलाव किया गया है। जैसा कि मैंने आप सभी को अपडेट दिया था और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जैसा आप सभी को मार्च महीने में पैसा दिया गया 7,500 रुपए करके, मार्च तक का जो पैसा दिया गया वह पैसा आधार लिंक और बिना आधार लिंक दोनों माध्यम से भेजा गया। लेकिन इस बार आपको वैसा कोई छूट नहीं मिलने वाली है, केवल डीबीटी के माध्यम से आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये बड़ी बदलाव किया गया है, इसीलिए 54 लाख महिलाओं में से घट के 45 लाख प्लस महिलाओं का ही एक सूची बनाई गई है जिनका सारा कुछ सही है। ये जांच करते हुए पता चला कि जिनका सारा कुछ सही है, डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल है, मैया सम्मान योजना का योग्यता को पूरा करते हैं, सत्यापित लाभुक है, इनको पैसा मिलने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पे बाकी जो 10 लाख के करीब महिलाएं ना, इनके लिए भी मौका दिया गया है। 3 दिन का अंतिम समय आपके पास बचा हुआ है। यदि आप ये 3 दिन में काम करा लेते हैं, जो कि मैं आपको आगे की चीजों का अपडेट दिखाऊंगा, तो आपको भी पैसा मिलेगा। और डेट का भी यहाँ पे क्लियर आउट हो चुका है। इन सभी को 7 से लेकर 15 मई तक किसी भी दिन 9वीं और 10वीं किस्त 2500 प्लस 2500 एक साथ डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। देख सकते हैं 7 तारीख से लेकर 7 मई से लेकर 15 मई तक किसी भी दिन आपके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। कौन सा समय में मिलना शुरू होगा, देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि इनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी सभी के पास 3 दिन का समय बचा हुआ है। डीबीटी चालू करा लीजिए ताकि सभी को इस योजना का पैसा मिल सके। लगभग 10 से 12 बजे के अंतर्गत मिलना शुरू हो जाएगा। आगे का आप अपडेट यहाँ पे देखिए, आज के न्यूज़पेपर से ली गई इंफॉर्मेशन है, जो कि मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखा रहा हूं। 3 दिनों में करा लें आधार सीडिंग, नहीं तो रुकेगी मैया सम्मान योजना का पैसा। और इसी में ये भी छपी हुई है कि आपके बैंक खाता में एक्चुअल में कब पैसा आना शुरू हो जाएगा। और ये भी इसमें बताई गई है कि आप सभी को 9वीं किस्त प्लस 10वीं किस्त एक साथ 2500 रुपए प्लस 2500 रुपए दोनों जोड़ के आपको 5,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। ये सारा अपडेट इसी में है। तो चलिए शुरू करते हैं जानना। और यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक जो आप सभी को पैसा भेजा गया, आधार सीडिंग और बिना आधार सीडिंग दोनों को भेजा गया, लेकिन अप्रैल और अप्रैल के बाद का जितना भी भुगतान आप सभी को मिलेगा ना, वो बिना आधार सीडिंग का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए और आपके पास 3 दिन बचा हुआ है, करा लीजिए। देखिए आगे का अपडेट आप यहाँ पे देखिए, आधार सीडिंग के बाद ही लाभुकों को अप्रैल माह की राशि मिल सकेगी। देख सकते हैं आधार सीडिंग के बिना तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा कौन कौन सी चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, कौन कौन सी महिला ये 10 लाख की कैटेगरी में आती है और कौन नहीं आती है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी भी बड़ी संख्या में लाभुकों के बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं हुई है। अब ऐसे लाभुकों के लिए 3 दिनों का शेष समय बचा हुआ है।
लेकिन एक चीज को मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप ये 3 दिन के अंतर्गत नहीं कराते हैं ये सारा चीजों को चेक, तो वैसी स्थिति में चाहे 7,500 आपको मिल गया है, उसके बाद भी यह पैसा आपका रुकेगा यदि आपके बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल नहीं होगा। और एक बार यदि आपका यह पैसा रुक गया ना, तो चालू कराने के लिए ना जाने कितना चक्कर आपको प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय या फिर जिला कार्यालय का लगाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कोई भी योजना का पैसा हो रुकने नहीं देना चाहिए, लगातार मिलेगी तो मिलते रहेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगा। तो देखिए आगे इसमें क्या अपडेट है। विभिन्न जिलों में कैंप लगाकर यह कार्य पूरा किया जा रहा है। कौन सा कार्य? डीबीटी पेमेंट सिस्टम। जैसे कि रांची में, देवघर का भी कल अपडेट मैंने आप सभी को दिखाया था, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आगे का अपडेट देखिए, कुछ और जिले में भी कैंप लगा के किया जा रहा है, लेकिन आप यदि कैंप में जा सकते हैं तो जाइए। 29 तारीख कैंप लग रही है रांची में, रांची जिले के सभी पंचायत में। यदि आप किसी और जिले से हैं तो आप अपने बैंक में जाके, जहां पर आप बैंक खाता खुलवाएं, या फिर आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि 30 अप्रैल तक आधार सीडिंग नहीं होने पर सम्मान की राशि 2500 रुपए नहीं मिल पाएगी। देख सकते हैं साफ साफ है, यहां पे क्लियर हो चुका है, सरकार के द्वारा बड़ी आदेश जारी हो चुका है। यदि आप आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो ये कंफर्म है कि आपको इस बार पैसा 2500 जो जारी करने जा रही है, 2500 प्लस 2500, यह पैसा आपको नहीं मिलेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेगा। और एक बार लटक गया तो बड़ी समस्या हो जाएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है आपके पास, 3 दिन समय बचा हुआ है। 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 3 दिन के अंतर्गत ये काम करा लीजिए। वैसे जब प्रोसेस को शुरू करेंगे ना तो 5 मिनट का समय लगेगा आपका, मैक्सिमम 24 घंटे रख लीजिए, इसीलिए जितना जल्द हो सके करा लीजिए ये काम। इसके लिए लाभुक जिम्मेदार होंगे, देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आप यह काम नहीं कराते हैं 3 दिन के अंतर्गत तो इसके लिए लाभुक जिम्मेदार होंगे, सरकार की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पूर्व से ही ये सूचना उपलब्ध करा दी गई है। शुरू में राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 तक ये छूट आप सभी को दिया था, बिना आधार की राशि देने का निर्णय लिया गया था आप सभी को, और यह पैसा आप सभी को दिया गया था। देखिए बाद में इसे बढ़ा के मार्च 2025 तक भी किया गया था, और इसके माध्यम से आप सभी को 7,500 भेजा गया। इस चीज को आप ध्यान दीजिए और समझ लीजिए। जो आप सभी को होली से पहले 7,500 मिला ना, होली से पहले जो 38 लाख महिलाओं को पैसा भेजा गया उनके बैंक खाता में, यह केवल डीबीटी के माध्यम से भेजा गया था। इनको इस बार पैसा मिलने में कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन होली के बाद यदि आपको पैसा भेजा गया, जो कि लगभग 27 मार्च या इसके बाद पैसा मिलना शुरू हुआ था, तो यह पैसे आप सभी को बिना डीबीटी का मिला है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए और डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल करा लीजिए। तो यही है यहाँ पे विशेष अंतर, जिसे आप ये पता कर सकते हैं कि क्या आपका नाम 10 लाख की श्रेणी में रखा गया है 27 मार्च के बाद, मतलब डीबीटी आपका बैंक खाता में चालू नहीं है तो 10 लाख के अंतर्गत आप आते हैं, आपका डीबीटी चालू है तो 10 लाख के अंतर्गत आप नहीं आते हैं। तो ये चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए और जितना जल्द हो सके 3 दिन के अंतर्गत ये करा लीजिए। इधर अप्रैल माह की राशि हस्तांतरित करने के लिए राज्य सरकार अधिक से अधिक लाभुकों के बैंक खाते में आधार सीडिंग करने का यहाँ पे कार्य करने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। जैसा कि मैं आप सभी को अपडेट कर रहा हूँ कि कैंप लगाकर भी लाभुकों का आधार सीडिंग करने का कार्य कर रही है। लगातार आप सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट सरकार दे रही है, और मैं भी आप सभी को मैं लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी को लगातार इस योजना का लाभ मिलते रहे, कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए इस चीज को ध्यान से समझिए और कर लीजिए, इस काम को जितना जल्द हो सके पूरा कर लीजिए। डीबीटी पेमेंट सिस्टम को इनेबल कराना बहुत ही आसान है। पहले इस अपडेट को हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग डीबीटी पेमेंट सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संभावना जताई जा रही है कि मई के पहले या दूसरे सप्ताह में अप्रैल एवं मई माह की राशि एक साथ हस्तांतरित की जाएगी। देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में इसे अपडेट की गई है, आप चाहें तो मिलान कर सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रैल और मई ये दोनों महीने का किस्त एक साथ आप सभी को भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा? मई महीने के पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह के बीच में। पहले सप्ताह की माने तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पहले सप्ताह हो गया, 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक दूसरे सप्ताह हो गया। इसीलिए मैं आप सभी को अपडेट किया हूं कि 7 तारीख से लेकर मैक्सिमम आप 15 रख लीजिए, क्योंकि 7 से 15 इसीलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे पहले से दूसरे सप्ताह बताया जा रहा है, तो 15 तक मैक्स आप मान लीजिए। वेबसाइट पर भी यही अपडेट किया हुआ रहता है मैया सम्मान योजना का कि जिस महीने पैसा दिया जाएगा 15 तारीख अधिकतम आप समय रख सकते हैं, उसके पहले दिया जाएगा। पिछली बार भी जो 7,500 भेजा गया ना, आप सभी को पैसा जो भेजा गया होली से पहले जो भेजा गया डीबीटी के माध्यम से भेजा गया, या डीबीटी के माध्यम से आप सभी को पैसा जो भेजा गया वह 15 मार्च तक भेजा गया था। इसीलिए इस बार पैसा आप सभी को 15 मई तक भेजने की पूरी संभावना है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आगे देखिए योजना का लाभ लेने के लिए शेष 3 दिनों में आधार सीडिंग इसीलिए अधिक अनिवार्य है क्योंकि
एक बार राशि रुकने से परेशानी हो सकती है, राशि दोबारा जारी कराने में कई समस्याएं आ सकती है, संबंधित प्रखंड का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। यदि आपका पैसा रुक गया तो चालू कराने के लिए बहुत लंबा प्रक्रिया करना होगा, इसलिए बंद होने मत दीजिए और ये काम करा लीजिए। योजना में राशि की नहीं है कमी, मतलब इसको बजट में 13,000 करोड़ आप सभी को पैसे देने के लिए बजट में पास कर दिया गया है, तो पैसे की कमी नहीं है। कमी यहाँ पे कुछ पाया गया है जो कि सत्यापन में है, और डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल करने में कमी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए बजट में राशि की कमी नहीं है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का राशि यहाँ पे प्रावधान किया है, और इसीलिए आप सभी को मार्च 2026 तक का पैसे का प्रबंध सरकार कर लिया है। उसके बाद फिर बजट आएगी तो फिर आगे भी आपको मिलेंगे। आगे देखिए इसमें क्या अपडेट है, डीसी के द्वारा ये अपडेट किया गया है। देख सकते हैं डीसी देवघर के द्वारा जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान एवं योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, और इसीलिए आप सभी को यह निर्देश दिया गया है जितना जल्द हो सके आप सभी डीबीटी पेमेंट सिस्टम को इनेबल करा लीजिए, ताकि आपको बिना किसी परेशानी का पैसा आपके बैंक खाता में भेजा जा सके। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत यही है बड़ी अपडेट। अब यहीं पे बात करते हैं कि डीबीटी पेमेंट सिस्टम को इनेबल कराना कितना आसान है। दो ऑप्शन है, ऑनलाइन करना चाहेंगे तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो है, दोबारा चाहते हैं विशेष इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपका फॉर्म मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, फॉर्म को प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए, या फिर किसी भी कंप्यूटर दुकान में फॉर्म को ले सकते हैं, डीबीटी आधार शेयरिंग फॉर्म, और जाइए आपका बैंक जहां पर आप बैंक खाता खुलवाए हैं उसको फॉर्म को भर के जमा कर दीजिए। आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ में लेके जाइएगा, फॉर्म को भर के जमा करेंगे, आपका काम तुरंत हो जाएगा। ये दो प्रोसेस है आप सभी के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।